हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीके से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रश्न पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए हैं। पहला प्रश्न, हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण प्राचीन किस सागर के निरपेक्ष से हुआ है? हिमालय का निर्माण तैथीस सागर से हुआ है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पद प्रदेश किसे कहा जाता है? हिमालय का पद प्रदेश शिवालिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली के पूर्व से तथा पश्चिम से कौन नदी निकलती है? अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तट गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम तट में मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 13, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन, माहिम तट तथा दक्कन पठार किस राज्य में है? माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर। अगला क्वेश्चन, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में हैं?
गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है, हुगली नदी का। अगला क्वेश्चन, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान पेंडी प्लेन कहलाता है, पेंडी प्लेन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित किस हिमनद से होती है? गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है, गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, यमुना। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित वैगई नदी है, वैगई नदी। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, मेघना। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन सब एग्जाम से लिया गया है पिछले वर्षों के। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसे किस चीज़ का निर्माण होता है? उससे डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का। अगला क्वेश्चन, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। अगला क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है
उसकी मुहाने को क्या कहते हैं? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसकी मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, गंगा की। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी। अगला क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर किस मानसून के कारण वर्षा होती है? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन,
रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित है? लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल से निर्मित है। प्रवाल कोरल। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। कवारती। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट्स द्वीप है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के लोग की भाषा है मलयालम। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य मरकत द्वीप नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को अलग करती है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी ब्रिज है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित द्वीप है? न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता के पूर्व किस नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता के पूर्व काला पानी नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी द्वीप स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, लिपुलेख नीति दर्रा किस प्रदेश में है? लिपुलेख नीति दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, जलेपला तथा नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दीफू दर्रा किस प्रदेश में है? बोमडिला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है?
खैबर दर्रा। खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? सारामती पर्वत नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन, जोग या गौरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन, कार्डेमम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है, केरल में। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लवण नदी के नाम से लोनी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? गंगा में दक्षिण से मिलने वाली सोन नदी है। अगला क्वेश्चन, धारवाड़ का पहाड़ किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पहाड़ कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन, बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास तथा मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कपास तथा मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। धन्यवाद। यह सेशन आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।